सावधान। नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सवसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते सर्वभावान्तरच्यते। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोचामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भणितम्। ध्रुव अचल अरुण पम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वन श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्राप्त को। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह ग्रंथाधिराज समयसार ग्रंथ और अभी हम सभी सद्गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी द्वारा इसकी 13वीं गाथा पर बहुत सुंदर शुद्ध सम्यक दर्शन का विषय क्या है और उस विषय को दृष्टि में भी कैसे लेना, इसकी बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सारगर्भित और वैराग्यपूर्ण भी चर्चा सुन रहे थे। क्या मूल जो टीका है आचार्य देव की, उस पर क्या गजब का एक शब्द आया। देखिए यहाँ पर गाथा 13 की टीका है, उसका सेकंड पैराग्राफ है। बाह्य स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप से अनुभव करने पर यह नवतत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है, और एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ है। क्या पर्याय है? जब हम देख रहे हैं पूरे, जब हम अनादि बंध पर्याय जो चल रही है, क्या जीव पुद्गल की अनादि बंध पर्याय उसके समीप जाकर देख रहे, तो सब है, पर्याय है, उसमें आश्रम है, बंध है, संवर निर्जरा मोक्ष जो है वैसे वैसे हैं। पर यदि एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ हैं, असत्यार्थ हैं, वे जीव के एकाकार स्वरूप में नहीं है, इसलिए इन नव तत्वों में भूतार्थने से एक जीव ही प्रकाशमान है। क्या कैसा है? एक जीव ही प्रकाशमान है। कहाँ पर? नव तत्वों में। क्या वो दिख ही नहीं रहा ना कुछ? अब कौन दिख रहा है? जीव ही दिख रहा है। इसकी बहुत सुंदर सारगर्भित चर्चा गुरुदेव श्री ने आज एक शब्द पर करी, और वो है अस्खलित। क्या शब्द है?
अस्खलित, स्खलित नहीं होता जो, वो है अस्खलित। ठीक है, शब्द क्या है? कौन है अस्खलित? ये आत्मा, ये मैं कैसा हूं? अस्खलित। अस्खलित कैसा? कैसे स्खलन नहीं हुआ आज तक? कि अनादि काल से जब ये आत्मा निगूढ़ में था, नित्य निगूढ़ में, तब भी अक्षर के अनंतवें भाग तो इसके स्वभाव का विकास था, इतना था, छोटा सा, कुछ था ही नहीं। और तब भी ये आत्मा कैसा था? अस्खलित था। अस्खलित मतलब इसका पूरा स्वभाव तब भी अपने पूर्ण वैभव के साथ खिला हुआ था। आत्मा का स्वभाव ये कभी भी स्खलन को प्राप्त नहीं हुआ। आप जानते निगोध क्या है? गुरुदेव श्री ने बड़ी मार्मिक व्याख्या करी। निगोध मतलब, उनने पूछा निगोध मतलब क्या? फिर बोले आलू प्याज। क्या ये? तो इसके राई के दाना जितना, एक सुई की नोक लगाए ना तो उसमें जितना आए उतने में जितना ये आलू प्याज आ जाए, इसमें क्या है? इसमें असंख्य तो निगोध शरीर है। कितने शरीर हैं? असंख्य। असंख्य क्या? ये तो बताए परिचय कराने के लिए, ये तो पूरे में व्याप्त है, ठसाठस। एक आलू या प्याज, उस पर राई के दाने जितने भाग में कितने निगोध शरीर हैं? असंख्य। उन असंख्य निगोध शरीर में एक शरीर को लें तो एक शरीर में कितने जीव हैं? वो साधारण है ना, एक शरीर और उसके आश्रित अनंत जीव। कितने जीव? एक शरीर के आश्रित, उतनी से स्थान पर हैं कितने शरीर? असंख्य, अनकाउंटेबल, असंख्य। असंख्य का माप भी अटपटा है, बहुत विस्तार वाला माप है। आपने कभी पढ़ा हो तो 4 कुंड बनते हैं, अनवस्था कुंड, शलाका कुंड, प्रतिशलाका कुंड, महाशलाका कुंड। और उसमें जम्बूद्वीप कितना है? 1 लाख योजन। और इस पर फिर और गहराई करी जाती है और उस पर सरसों के दाने भरे जाते हैं। कैसे सिराऊं? तब 45 अंक प्रमाण सरसों के दाने आते हैं, उनको जेब में भरना पड़ता है। और एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र जो मध्यलोक में है ना, इनमें एक एक दाने को छोड़ते जाना पड़ता है। जिस क्षेत्र पर जाकर जेब खाली हो जाए, 45 अंक प्रमाणवे क्षेत्र पर बराबर, वहां जाकर के एक शलाका कुंड भरता है। एक दाना जाता उसमें, एक दाना डालते हैं हम उसमें। ऐसे बहुत लंबा गणित है उसका। क्या क्या? ये अभी सब संख्या चल रही है, काउंटेबल। जब महाशलाका कुंड भर जाएगा तब जो आखिरी का अनवस्था कुंड होगा, उसमें जितने सरसों के दाने आएंगे उतना बनेगा जगन्य असंख्यात। भैया बहुत है इसमें। क्या? असंख्यात की संख्या का भी पता नहीं अपन को क्या होती है। क्या? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अरे बोलो, 60 सेकंड। अच्छा, और 1 मिनट में कितने श्वास होते हैं? 72। कितने श्वास होते हैं? मतलब 1 सेकंड में 1 से ज्यादा श्वास हो गया, मतलब पौन सेकंड का 1 श्वास मान लें, बराबर 1 श्वास में आपको पता कितनी आवलियां होती हैं? 2000 कोड़ा कोड़ी। 2 के आगे 17 शून्य लगाना। इतनी क्या होती हैं? आवलियां। कितने में? 1 श्वास में। कितनी आवली? 1 श्वास मतलब 1 सेकंड से कम। गुरुदेव श्री सुबह बोल रहे थे, पौन सेकंड के भी असंख्यातवें भाग में वो केवल ज्ञान 3 लोग को जानता है। क्या मतलब है उसका? पौन सेकंड मतलब 1 श्वास, उसमें कितनी आवली? भैया ये अलौकिक गणित है। अपन संसार में क्या संसार के गणित जानकर प्रसन्न होते हैं? देखें तो केवल ज्ञानी का गणित क्या चलता है। क्या? पौन सेकंड में यानी 1 आवली, एक वहां श्वास, उस श्वास में कितनी आवली? संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी। तो अपन 2000 कोड़ा कोड़ी बोलेंगे। कितनी? कोड़ा कोड़ी मतलब 1 करोड़ में 7 शून्य, तो करोड़ करोड़ तो 14 शून्य हो गए। 2000 के 3 शून्य, तो 2 के आगे कितने शून्य हो गए? 17। इतनी क्या होती है?
आवलियां होती हैं, उसमें से वो 2000 कोड़ा कोड़ी आवली में से एक आवली को लेना। कितनी आवली को लेना? एक आवली में होते हैं जगन्य युक्त असंख्यात समय। जो जगन्य युक्त असंख्यात होता है वो पता है क्या होता है कि 4 कुंड बनाए थे ना अपन ने, अपना समय इसमें चला जाएगा। दिक्कत इसमें बस इतनी है, क्या हम तो बस ये समझें कि जो राग का अपराध है ना, जिसके कारण आश्रव बंध का ये विरोध खड़ा हो रहा है, वो कितने सूक्ष्म समय अंश पर खड़ा हो रहा है। हमें लगता है कि जीवन आनंद से चल रहा है, लेकिन प्रति समय कितने प्रचुर कर्म कलंक की कहानी लिखी जा रही है। एक समय बोलते हैं ना अपन, एक समय पता पड़ा कितना होता है? पौन सेकंड में एक श्वास, मतलब 2000 कोड़ा कोड़ी आवली, उसमें से एक आवली में जगन्य युक्त असंख्यात, जो कि बड़ा असंख्यात है, सबसे छोटा तो जगन्य परित असंख्यात, क्या उतने समय होते हैं? उतने प्रत्येक समय में इस त्रिकाली भगवान आत्मा की विराधना से प्रति समय राग उत्पत्ति होती है, उससे आश्रव बंध से विपुल कर्म संचय प्रति समय होता है। बात भैया, बात इतनी हल्की लगती। आज उत्तम शौच धर्म है, क्या कौन सा धर्म है? अपन उत्तम शौच धर्म किसके अभाव से होता है? लोभ के अभाव से। लोभ नाम की एक कषाय है ना, ये लोभ कैसे प्रकट होता है? और जो ये लोभ, जानते हो आप लोभ क्या होता है? लालच। क्या किसे कहते हैं लालच? लोभ। अरे बोलिए भैया, क्या होता है? पर वस्तु का जो संचय करने की, पर वस्तु की जो अपनी नहीं, उसे अपने अधिकार में लेने की जो दूषित इच्छा है, वो लोभ है। क्या है वो? क्या इससे क्या होता है? परिग्रह का हम संचय करते हैं ना। परिग्रह की क्या व्याख्या करी आचार्यों ने? मूर्छा, इसे परिग्रह कहते हैं। तो मूर्छित व्यक्ति के जो परिणाम चलता है पर द्रव्य को देखकर, उसे लोभ कहते हैं। ठीक है, इस लोभ का क्या फल है भैया? कि इसमें इच्छा तो है सबको पा लेने की, और इसका फल है अपना जो कुछ है वो सब चला जाए। क्या निगोद अवस्था इसका फल है? क्या है निगोद में क्या बचता है? बताओ, पानी के पास कितनी संपदा, आग के पास कितना बड़ा मकान, वनस्पति के पास कितने विश्राम का समय। ये जानते हैं 5 स्थावर एक इंद्रिय के खंड, जानते आप इनका क्या जीवन है? एक पेड़ का जीवन क्या है आप बताओ तो जरा। आपको पेड़ जैसी जिंदगी चाहिए क्या? ये प्रति समय आत्मा के विस्मरण से इसी भविष्य की रचना हो रही है। क्या सो गुरुदेव श्री अस्खलित की व्याख्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि उस एक निगोद शरीर में कितने जीव हैं? अनंत। एक शरीर के आश्रित अनंत। उस एक एक जीव के पास भी जो उसका उपलब्ध प्रगट ज्ञान है, वो कितना है कि कुछ है ही नहीं ऐसा मान लें, इतना है। ऐसा होने पर भी ऐसे निगोद में वो कितने समय तक रहेगा जीव? हम सब रहकर आए वहां, कितने समय तक रहेगा? कि अनंत काल तो बीत गया रहते हुए, अब तक तो नहीं निकला, अब पता नहीं कब निकलेगा। क्या? क्योंकि उसको ऐसे 10 धर्म बनाने के लिए तो अवसर मिलता नहीं। उसको कोई समझा पाए तो समझा सकता है। अरे भैया, निगोदिया जीव को आप थोड़ा समझाना चाहो तो क्या समझाओगे? चलो आप नहीं समझाओ, भगवान को तो देखकर वो अपनी समझ लेगा ना कि उसको सुलटने का अवसर कब है। कि ये तो एक आश्चर्य है कि उसके बनाव बन जाए और वो नित्य निगोद से निकलकर आ जाए। तो अब 2 प्रकार के जीव हो गए, जो अनंत काल बाद भी निगोद में ही रहेंगे और जो थोड़े काल में निकल जाएंगे। ठीक है, एक नित्य निगोद से निकल जाने वाले और एक अनंत काल तक नहीं निकलने वाले।
इन दोनों ही जीव के जो आत्मा है ना, वो त्रिकाल अस्खलित ही रहने वाला है। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं? हम स्वरूप की सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। हमारा स्वरूप कैसा है कि इसको गरज नहीं है कि हम इसकी कीमत करें कि नहीं, ये तो अस्खलित ही है, पर इसकी सेवा न करने वाला अनंत दुख संपदा को भोगता है। भैया अभी तो बात बोलने में हल्की लगती है कि हम नरक में चले जाएंगे, निगुद में चले जाएंगे, पर जब घटे ही ना बात तब पसीने छूट जाएंगे। क्या जिस पर बीतती है उस पर ही बीतती है। तो जब समय है बंद समय जीव चेतो रे, उदय समय क्या चिंत। अरे जब दुर्घटना घटती और क्या प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्या पहले सावधान हो जाओ तो बात ठीक है, नहीं तो बात बहुत विपत्ति में पड़ जाने वाली बनने वाली है। सो भैया गुरुदेव श्री ने 2-3 बातें बड़ी मार्मिक, मतलब पूरा ही स्वाध्याय इतना 2 बातों पर ही केंद्रित रहा। एक तो ये आत्मा अस्खलित है, और फिर इस आत्मा के समीप जाना। क्या 2 बातों पर, एक तो स्वभाव की सामर्थ्य, और उस सामर्थ्य को पुरुषार्थ से ही प्रगटाया जाएगा। कोई कर्म का उदय वहां लागू नहीं पड़ेगा कि कर्म का उदय करता हो तो बात एकदम गड़बड़ी की हो जाएगी। हमारे जो मिथ्यात्व अज्ञान मोह राग द्वेष है ना, ये कर्म कराता है कि नहीं, कि जो कर्म कराए तो मोक्ष भी कर्म कराएगा। विकार को करने वाला ये आत्मा ही है। जो आत्मा है तो भैया फिर इस विकार से छूटने का कोई उपाय बन सकता है। जो पराधीनता हो जाएगी, दूसरा करेगा तो फिर वो मिट भी नहीं सकता। ये जगती का सीधा नियम है। जो सामने बाहर से होता है हम उसमें क्या कर पाते हैं? हम सूर्य की कितनी तेज को हरण कर लेंगे, सूर्य की धूप को कितना कम कर लेंगे कि अब वहां पराधीनता आ गई, तो अब आपको अपनी छत ही बनानी पड़ेगी, सूर्य से कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही यदि कर्म विकार कराएगा तो आत्मा क्या करेगा बेचारा? नहीं भैया, हम अपनी भूल से दुखी हैं, हम अपने उल्टे पुरुषार्थ से दुखी हैं, और ये अच्छी बात है। क्या कि इसमें संभावना है कि हम उल्टे को सीधा करके सुखी हो सकते हैं। जो हमारे दुख का कारण दूसरा होता तो विडंबना हो जाती, फिर हम सुखी उसकी अनुकंपा पर हो पाते। जब तक उसकी इच्छा है एक परम पिता परमेश्वर की, तब तक अपन सब भटक रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। फिर जब उसका मन भर जाएगा तो एक बड़ी फूंक वो फूकेगा, प्रलय आएगा, सबको अपने पास बुला लेगा, है ना। उसके हाथों की तो गोटियां हैं अपन। कि ऐसी भैया व्यवस्था नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं। ऐसा यदि कोई परमात्मा है भी तो हम उसे परमात्मा कैसे माने? वो तो दूषित विषाक्त हृदय वाला है, वो तो क्रूर है, रौद्र ध्यानी है। दूसरे के दुख को देखकर आनंद मानना, भैया ये क्या है? ये तो क्रूरों का कार्य है। ये किसी की भगवत्ता को बनाने वाला होगा तो हमारे दुख का कारण कौन है? अरे बोलो वापस जल्दी से, दुख का कारण कौन है भैया? आवाज नहीं आई। दुख का कारण क्या बाहर में है कहीं? क्या परद्रव्य दुख का कारण है? क्या कर्म का उदय दुखी करता है? दुखी किस कारण से है? अपने अज्ञान से हम दुखी हैं। तो अज्ञान दुख का कारण है तो सुख का क्या होगा? कि ज्ञान सुख का कारण होगा। एकदम सरल बात है। क्या दुख का कारण क्या है? अज्ञान। तो सुख का कारण क्या बन गया? यदि दुख का कारण कर्म होता तो भैया फिर भी हम भी एक अगरबत्ती धूप लेके खड़े रहते, किसी पत्थर के ऊपर तेल छोड़ते, किसी के पास नंगे पैर जाते, पैरों में छाले बना के, भैया अनुकंपा करो, कृपा करो, बचा लो, यही तो करते। वो तो हम नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? कि वो जब दुखी करने वाला नहीं तो सुख के लिए उससे क्यों बोले? बात समझ में आई कि नहीं आई?
अरे भैया बताओ समझ में आई कि नहीं? नहीं आई आपको बात समझ में आई? आपके घर का नल काम नहीं कर रहा है तो टेलर के पास जाओगे कि नहीं? अरे बोलो, नहीं जाओगे? क्यों? उसका क्या काम? अरे उसका विषय ही नहीं है। उसका क्या विषय? जिसके अधिकार नहीं वो बात नहीं, उसके पास क्यों जाएंगे? कि हमें जो दुखी नहीं करता उसके पास सुख लेने क्यों जाए? बात समझ में आ रही है? तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण कोई दूसरा है नहीं। क्या कितनी स्वतंत्रता, कितनी हमें एकदम छाती इसमें गर्व से चौड़ी होनी चाहिए। हम दुखी भी हुए तो खुद से हुए, और कहां है कि इतनी आत्मनिर्भरता? भैया क्या दुखी होने के लिए भी आत्मा स्वतंत्र है? बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो तो पूरी जगती का जो संतुलन है बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कब दुखी होता है? जब डिस्चार्ज होता होगा तब तो रोता होगा बैठ के। अरे जब गिर जाए, फूट जाए तब तो दर्द होता होगा। कि जगती में 6 द्रव्य थे। कितने थे? अरे 6 द्रव्य है ना, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। क्या भैया मुनि पद्म प्रभु मल्लारी देव कहते हैं, जिन देव ने 6 द्रव्यों की माला गूंथी है भव्यों के हृदय में, भैया इसको पहने रहना, ये बहुत समता को देने वाला दिव्य तत्व ज्ञान है। 6 द्रव्य है कि नहीं? अब ये बताओ इनमें से 5 द्रव्य में से कितने दुखी हैं? 5 द्रव्य में देखो कौन कौन दुख। समय बेचारे को भागना पड़ रहा है, दुखी है कि नहीं समय? और क्षेत्र अपन सब इतना भार लेके बैठ गए आकाश के ऊपर, परेशान होगा कि नहीं? कमर दर्द होती होगी उसकी भी थोड़ी तो। आकाश को और धर्म को क्या तकलीफ है? चलो ये सब तो दिखते ही नहीं। ये इसको बताओ, ये पुद्गल कितना परेशान है? अरे रोते हुए नहीं देखा आपने अपने घर की दीवारों को? कभी नहीं देखा? कितना दुखी है बताओ। तो 6 द्रव्य, इसमें से 5 दुखी नहीं होते, मतलब जगत में दुख नाम की कोई चीज है क्या? नहीं आ रही बात समझ में? जब पूरा विश्व 6 अंशों से बना, उसमें से 5 अंशों में दुख की दुर्गंध है ही नहीं, तो मतलब क्या हुआ? ये पहला अंश दुखी है ना, इसको दुख का कारण होगा ना कुछ, कि जगत की व्यवस्था में दुख है ही नहीं, बना के रखा है अपनी भूल से, अपनी भूल से। क्या आपको बात समझती कि नहीं समझती भैया? क्या अच्छा, बहुत गंभीरता से समझना इस बात को। क्या एक बच्चा जिद कर रहा है, वो किस कारण दुखी है? बोलो, अरे बोलो जल्दी से। जिद्दी बच्चों को देखा आपने? नहीं देखा? किससे दुखी है? उसको जो वस्तु नहीं मिली उससे। बात बहुत थोड़ा विचार करेंगे तो फिर बात में कठिनाई पड़ेगी ही नहीं। हम अपने अपने दुखों का विचार करें। आप किससे दुखी हो बताओ? कोई भी एक चीज बता दीजिए आप लोग, कि अब आप सोचोगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा। पाठशालाओं में ना बच्चों से पूछते, बेटा बताओ क्या दुख है? कोई बच्चा बता ही नहीं पाता है। सब बढ़िया चल रहा है, स्कूल बढ़िया चल रहा है, हाँ थोड़ा थोड़ा एग्जाम की टेंशन, होमवर्क की टेंशन, ठीक है, पर वो तो आत्मा करता नहीं। बात थोड़े आराम से समझने की। हम विचार करने जाएं तो बताओ अभी दुख है क्या? और फिर भी हम में से कोई सुखी नहीं। ये कैसी विडंबना है? क्या तो आत्मा अस्खलित, मतलब इसने आज तक दुख को छुआ नहीं। बस ऐसा हुआ जैसे पागल अपने को समझदार समझता है लेकिन होता नहीं, ऐसा आत्मा अपने को दुखी समझता है, होता नहीं। बात उल्टी हो गई है थोड़ी। हम दुखी हुए नहीं है, हमने दुख का संपादन किया है, उसको कल्पना से हमने खड़ा किया, और अब उस कल्पना को छोड़कर, कल्पना को तोड़कर हम सुखी हो सकते हैं। इसी की गाथा अपन सब पढ़ रहे हैं 320 नंबर की, आप सबको स्मरण में होगी।
दिट्ठि जहे वृणाणम् अकारयं तह अवेदयं चेव जानय्य बन्धमोक्षं कमुदयं निच्चरं चेव। ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहो जाने ही कर्मों दय निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। जैसे दृश्य पदार्थों को कर्ता भोक्ता, नेत्र दृश्य पदार्थों को कर्ता भोक्ता नहीं है किंतु देखता ही है, उसी प्रकार ज्ञान अकारक तथा अवेदक है और बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को जानता ही है। और इस पर हम सभी ने कल टीका पढ़ी थी और देखा था जैसे कि अलग अलग पदार्थ है ना अग्नि के संपर्क में आने से, कौन कौन से, कि आग का गोला अग्नि के संपर्क में आएगा तो गर्म हो जाएगा, लेकिन आंख अग्नि को देखेगी तो गर्म नहीं होगी, और ईंधन अग्नि के संपर्क में आएगा तो जलने लगेगा, और आंख अग्नि को लगा नहीं पाएगी, प्रज्वलित नहीं कर पाएगी, तो आंख अग्नि को करती नहीं और उसको वेदती नहीं। दोनों बातें बन गई। आंख के साथ क्या बात बनी, वो अग्नि को करती नहीं उसे वेदती नहीं। ऐसे ही ये आत्मा पर द्रव्य के परिणाम को या बंध को या संवर को, निर्जरा को, आश्रव को, मोक्ष को, कर्म उदय को, कर्म फल को, इनमें से किसी को भी करता नहीं। क्या करता है आत्मा? सिर्फ जानता है। क्या करता है आत्मा? सिर्फ जानता है। किसका आत्मा जानता है? कि जो आत्मा को जानता है उसका आत्मा जानता है। ये बात थोड़े विचार की है जो आज गुरुदेव श्री बात कर रहे थे। क्या अज्ञानी ने तो अपने अपराध को किया ना, तभी तो वो दुख को भोग रहा है। क्या भैया, जो आत्मा को नहीं जानता वो तो निरंतर आकुलित है ही ना। हाँ, सुखी होने का क्या उपाय है? आत्मा को जानना, ये सुखी होने का उपाय है। तो तत्काल प्रश्न खड़ा हुआ, आत्मा इनको नहीं करता तो कौन करता है? बात आपको प्रश्न समझा? आत्मा इस परद्रव्य को नहीं करता तो कौन करता है? कौन करता है? कि अरे वो परद्रव्य द्रव्य है ना, तो वे अपना काम अपने आप करते हैं। पक्की बात। आप लोग को कभी चिंता तो नहीं हो जाती? आप लोग तो आराम से घर में बैठे हो, आपके लिए कोई केले उगा रहा है कि नहीं उगा रहा, आम बना रहा है कहीं ना कहीं, सब्जियां कोई लगा रहा कि नहीं लगा रहा। आप कांटेक्ट तो नहीं करते सारे किसानों से, भैया उगाते रहना सब्जियां, फल? क्या करते हो? ये कहां से आते हैं फल सब्जियां? अरे बोलो ध्यान से। आपको चिंता तो नहीं रहती? आप तो अपना थैला उठाते हो, पैसे जेब में रखते हो, निकल पड़ते हो और सब लेकर आ जाते हो। ये कहां से आया? ये आया तो इसको करने की चिंता कितनी करी है आपने? अच्छा, और एक दिन आपको आपके मन की सब्जी नहीं मिली, अब क्या किया आपने? अरे क्या किया? अरे आप लोग के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, जो लेने गए हमेशा मिल ही जाता है। वो नहीं मिला एक दिन तो नहीं मिला, तो अब तो फोन लगाया किसान को, वो नहीं मिला तो कुछ और ले आए। कितना सहज है काम। क्या शिकायत करी किसी से? अरे परेशान हुए थोड़े से, अरे जो मिलता है उठा के ले आते हैं। ऐसे ही तो करते हो भैया कि जहां कर्तृत्व नहीं है वहां चिंता भी तो नहीं है। लेकिन घर पर ही क्या आज दाल तो एक बनी, सब्जी एक भी नहीं बनी, और चावल भी बनना छूट गया, अब तो पूरा घर सिर पर आ जाएगा। क्या कि यहां कर्तृत्व भी है तो चिंता भी है। क्यों नहीं बनी सब्जी, क्यों नहीं बना चावल, आज क्या हो गया भैया? नहीं आ रही बात समझ में? क्या आ रही है? क्या कर्तृत्व का और चिंता का संबंध समझा? अरे जो करता है वो भोगता है, जो नहीं करता वो भोगता भी नहीं। भैया आप लोग सुन रहे हो मेरी बात को?
तो समझ में आ रही क्या? चिंता कब तक, भोगना कब तक? अरे बोलो, नहीं आई बात समझ? जब तक कर्तृत्व है, क्या? जब तक कर्तृत्व है तब तक क्या? तब तक जीव वेदता है। ये निरंतर चलेगा, ये क्रम, ये निरंतर। आपसे गलती से कोई काम हो जाए और आपसे जानबूझकर काम हो कोई, क्या आप ध्यान से नहीं चल रहे थे, दौड़ते दौड़ते चल रहे थे और आपके हाथ में कुछ कीमती चीज थी और टूट गई, फूट गई, सब घर वाले चिल्लाने लगेंगे। आप ध्यान से कर रहे थे, देख देख कर रहे थे, सब आपको देख रहे थे, सब आपको जान रहे थे, और तब आपके हाथ से फिसल गया। अब नहीं डांटेगा कोई, कोई बात नहीं। क्यों? ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई, ये अंतर कैसे पड़ गया वेदने में और देखने में? कि जहां पर देखा कि ये कार्य हो गया, इसको बचाया ही नहीं जा सकता था, वहां पर अब चिंता भी नहीं है। इसके लिए बड़ा बड़ा ये हम क्या करते हैं, कोई 90 वर्ष का व्यक्ति शांत हो जाए और कोई 40 वर्ष का व्यक्ति शांत हो जाए। आपको कुछ समाज में भेदभाव नहीं दिखता इस मृत्यु के प्रसंग पर? अरे बोलो, नहीं आ रही बात समझ में? कितना अंतर हो जाता है आपकी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति में। भैया उनका तो जीवन बहुत अच्छे से जिया, अरे ये तो कुछ देख ही नहीं पाया। ये क्या हुआ? भैया वो शांत परिणामों से चले गए, गया ये भी शांत परिणामों से, लेकिन ये बेचारा है और वो भैया धन्यवाद इतनी लंबी उम्र लेकर गए। ये क्या है? ये क्या हमने क्या मान रखा है जीवन को? हमने जब हमने देखा कि इसको और जीने का कर्तृत्व होना चाहिए, तो अब हमें उसमें और विस्मय दिखता है। हमें लगता है कि नहीं, इसने करने योग्य कर लिया, तो अब वहां पर दुख की संवेदनाएं भी फीकी होती दिखाई देती हैं। ऐसा ही है कि नहीं है? तो दुख कहां तक? जहां तक कर्तृत्व। भैया दुख कहां तक? जो करता है वह दुखी है, जो ज्ञाता है वो सुखी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये मुद्दे की बात समझनी है अपन को। सुखी कौन हो सकता है? अरे बोलो, सुखी कौन हो सकता है? जो ज्ञाता है। दुखी कौन हो सकता है? जो करता है। करने वाला दुखी होगा, जानने वाला सुखी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अरे आई कि नहीं? बहुत सुंदर भजन है एक पंडित दयानंद राय जी का, चेतन नहीं, दौलत राम जी पंडित जी का ही है। चेतन यह बुद्धि कौन सयानी, चेतन यह वेदी कौन सयानी, कही सुगुरु हित सीख न मानी, कही सुगुरु हित सीख न मानी, चेतन यह वेदी कौन सयानी। अरे चेतन, ये कौन सी सयानी विधि करते हो? सदगुरु जो मार्ग बताते हैं सुख का, तुम उसे मानते ही नहीं और अपने मन की चलाते हो। तो उसने बहुत गजब की बात पंडित दौलत राम जी ने लिखी। भूमि न होत चांदनी की ज्यों, भूमि न होत चांदनी की ज्यों, त्यों नहीं धनी ये को ज्ञानी, वस्तु रूप यो तू यो ही छट, हट कर पकड़त सोंज बेरानी, चेतन यह बुद्धि कौन सयानी, चेतन यह विधि कौन सयानी। रात पूर्णिमा की हो तो चांद की चांदनी छलक कर नीचे पूरे जंगल में व्याप्त हो गई। अरे जंगल में क्या, आपके घर तक भी आ गई। तो अब आपका घर चांद का हो गया ना। अरे चांदनी उसके ऊपर पड़ गई तो
चांदनी ने घर को पकड़ लिया ना। बोल भैया, आपने देखी चांदनी? पहले तो ये बताओ, चांदनी देखी तो चांदनी कहां पड़ी कि आपके घर पर? तो आपको चंद्रमा से दिक्कत तो नहीं हो गई? भैया कब्जा कर लिया उसने तो कि अरे भूमि ना होत चांदनी की ज्यों, जैसे चांदनी क्योंकि जमीन पर पहुंच गई है, इसका यह अर्थ नहीं कि भूमि चांदनी की हो जाएगी। ऐसे ही मेरा ज्ञान ज्ञेय तक पहुंच गया है, इसका यह मतलब नहीं कि वो ज्ञेय मेरे हो गए। और जब वे मेरे हुए ही नहीं, अब आपके घर में आग लगी है, तभी चांदनी ऊपर है, चांद को कितनी चिंता है? अरे बोलो, क्या चंद्र देवता उतरकर नीचे आएंगे? अपनी शीतलता से आपके घर की उष्णता भगाएंगे? क्या करेंगे? अरे चंद्रमा क्या करेगा जब घर पर चोर चोरी कर रहे हैं? चांदनी तो वही दे रहा है, चोरों की सहायता तो वही कर रहा है। क्या बताओ, कितना परेशान है चंद्रमा, कितना परेशान है कि नहीं? ऐसे ही आचार्य कुंत कुंदेव कह रहे हैं, ये आत्मा ज्ञेय को जानता है। शरीर में रोग हुआ, ये आत्मा की चांदनी में छलक गया। इसका ये अर्थ क्या हुआ कि इस आग को बुझाने के लिए चंद्रमा नीचे उतरे। शरीर में हुआ ना, ये ज्ञेय में हुआ ना, जो परिणाम हुआ ज्ञायक में तो नहीं हुआ। इस कारण क्योंकि जो जानेगा उस जानने वाले में कुछ घट ही नहीं रहा। जो घट रहा है वो उस ज्ञेय में घट रहा है। सो ज्ञेय से ज्ञाता निरपेक्ष रहा, सो वह सुखी रह सकता है, आनंद में रह सकता है। लेकिन जो वो करने चला जाएगा तो क्या होगा? वहां पर दुख प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो सिद्धांत क्या निकला? जो करता होता है वो दुखी होता है, परद्रव्य का करता क्या होगा? दुखी। और जो ज्ञाता रहेगा वो सुखी। क्या? जो करेगा सो मरेगा, करना वो मरना है, जो जानेगा वो जिएगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई कि नहीं? बताओ क्या करते हो आप सबकी दुकान है ना, यहाँ पर सब अपने अपना व्यापार करते हो कि नहीं? ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं। क्या पहले भोग भूमि थी ना, भोग भूमि में तो क्या होता था? कुछ भी नहीं, ना दुकानें ना व्यापार, कल्प वृक्ष होते थे। तो उस समय तो सब काम पुण्य के उदय से हो जाता था। अब थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती। कर्म भूमि है ना, घर पर बैठे बैठे यहाँ किसको खाने मिलेगा? बराबर। तो भोग भूमि में तो क्या था? पुण्य का उदय चलता था। और कर्म भूमि में क्या चलता है? पुरुषार्थ चलता है कि नहीं? अरे बोलो, अरे आप लोग तो गजब कर रहे हो। तो पुण्य का उदय इस काल होता ही नहीं होगा, वो तो भोग भूमि के जीवों का आता है। अरे आप लोग नहीं मेरा प्रश्न समझे आप? दो प्रकार के कर्म अपन माने अभी, एक पुण्य एक पाप, है ना? तो ऐसा होता होगा, भोग भूमि में होता है पुण्य का उदय और कर्म भूमि में होता है पाप का उदय। ऐसे ही तो है। आवाज नहीं आई मुझे? ऐसे ही है। यहां तो मेहनत करने से मिलता है ना। तो अब अपन थोड़ा देखें तो अपन मेहनत कैसे करते हैं। क्या करते हो? आप गए और आप अपनी दुकान को खोले, दुकान की थोड़ी सफाई करी और बैठ गए। तो बैठे रहे कि सड़क पर खड़े हो गए? आओ 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 आओ, क्या करते हो भैया बताओ? क्या आप दुकान पर बैठे बैठे क्या करते हो? पत्र लिखते हो अपने ग्राहकों को, उनको भेजते हो आ जाओ, उनको आवाज लगाते हो। वो लोग कैसे आते हैं दुकान पर? अरे बोलो भैया, देखो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मेहनत करके यदि दुकान चलानी पड़े तो डॉक्टर को क्या करना पड़ेगा? नहीं समझ में आया आप लोग के? समझ ही नहीं आया। डॉक्टर के पास बड़ी समस्या हो जाएगी।
पहले बीमार करना पड़ेगा, फिर सही करना पड़ेगा। क्या कि लोग अपने अपने हिसाब से बीमार होते हैं और अपने अपने समय पर डॉक्टर के पास जाते हैं। लोगों के अपने अपने समय पर राशन खत्म होता है, किराने की दुकान पर जाते हैं। अपने अपने समय पर किसी वस्तु की इच्छा होती है, उस वस्तु की दुकान पर पहुंचते हैं। इसमें आप क्या करते हो? बोलो भैया, क्या करते हो? क्या हमारे यहाँ तो क्या रोड है ना, रात में अंधेरा रहता है तो रोड के साइड पर क्या पंक्चर बनाने वाले रहते हैं, तो वो लोग तो सड़क पर कीले डाल देते हैं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग कुछ ऐसा करते हो? अरे क्या करते हो भैया बताओ? भैया बात समझ में आ रही कि परिद्रव्य में अभी भी कर्म भूमि भी है, तो करते क्या हो? आप लोग बोलते ही नहीं हो, कुछ मुझे समझ नहीं आता। भैया मेरी बातें समझ नहीं आती तो वैसा बताइए आप, लेकिन आप कुछ बोलिए। सर क्या करते हो? हम वास्तविकता में करते क्या? हमारा पुरुषार्थ क्या है? बोलो, पुरुषार्थ क्या है? नहीं ऐसे नहीं। आपने अपनी नाक को कैसा आकार दिया, कैसी क्या क्या किया आपने? आपकी नाक इतनी सुंदर है भैया, क्या किया? आंखों के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं। हम बस चाकरी कर रहे हैं, बढ़ती जाती हम साफ करते जाते बस थोड़ी थोड़ी। हमने बस वो कर्मचारी का क्या काम है कि इस कांच पर भैया धूल लगे तुम साफ करते जाना। कांच को बनाए रखने का भी काम नहीं है। क्या शरीर का एक काम बताओ आप करते हो? जो क्या करते हैं? दुनिया में सब कुछ तो अपने आप हुआ करता है। अरे हुआ करता कि नहीं? आप बताओ एक काम जो ऐसा आप नया करते हो। ठीक है, चावल तो बना, घर पे भोजन तो बनाते हो। अरे कैसे बनाते हो बताओ? भैया हमने चावल निकाले डब्बे से, यहां से पानी लिया, धो दिया चावल को, कुकर उठाया, कुकर में चावल डाला, पानी डाला, फिर जो नमक नींबू जो डालना था डाला और कुकर पर रख दिया। अब बताओ कैसे बनाओगे चावल? अब क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? कैसे कैसे बनेगा वो? कि उसको बनाने वाला कौन है? क्या? और देखो कुकर गैस पानी बना पाए तो कभी प्लास्टिक के ऐसे ग्रेन्यूल्स आते हैं ना, छोटे छोटे सफेद सफेद, वो उबाल के देखना, वो भी धोकर ऐसे गैस पे चढ़ा देना, कुकर में आग में बन जाएंगे ना चावल। अरे बोलो, छोटे छोटे बच्चों के फल आते ना, है ना, आपने कभी चखे कि नहीं? अरे बोलो कि अरे चावल को गैस क्या बनाएगा, कुकर क्या बनाएंगे? चावल को चावल के सिवा कोई बना ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही कि नहीं? जगत में कोई वस्तु के किसी कार्य को करने का विधान है ही नहीं। क्या काम है? काम ये है होते हुए को जान लेना। होते हुए को जान लेना, इसमें आराम है। होते हुए को करने जाना, इसमें पागलपन है, इसमें श्रम को गलाना है। और नहीं होते हुए को करना तो वो तो होता नहीं। क्या नहीं होते हुए को कर सकते हो? देखो आपके तो सबके सिर पर बाल है, ठीक है, लेकिन जिनके सिर पर बाल नहीं उगते और जिनके सिर पर उगते हैं, तो बेचारे जिनके नहीं उग रहे हैं, वो जिनके उगते उनसे पूछ लेना क्या करते हो। कितनी सरल सी तो व्यवस्था है भैया। आप ही पूछ लो बाजू वाले से, इतना क्या शर्माते हो भैया, आपके बाल कैसे बने हुए हैं? क्या कर लेंगे हम कि होता हुआ तो हो जाता है और नहीं होता हुआ नहीं होता। इन दोनों परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? अरे हम क्या करते हैं? हम करते क्या? ये बात थोड़ी समझने में कठिन इसलिए पड़ती है, अनादि का कर्तृत्व का अध्यास है। क्या एक बार अब बैठकर जगत को होता हुआ भी तो देखे, करता हुआ बहुत देख लिया। जैसा उस कुत्ते ने देखा था बैलगाड़ी को चलाकर। अरे बैलगाड़ी को चलाते हुए देखा आपने कुत्ते को कि नहीं? आपने अपने आप को कार चलाते हुए देखा कि नहीं? अरे कार मोटरसाइकिल कुछ चलाते हो कि नहीं?
जैसे वो कुत्ता बैलगाड़ी चलाता है, क्या हम क्या करेंगे भैया? बात बताओ ध्यान से बताओ। साइकिल होती, पहले साइकिल होती थी, साइकिल चलाने के लिए पेडल मारना पड़ता था, ठीक है। हम बात समझ रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा रहने में सुख कैसे है? क्या कि जगत में कुछ काम न हो रहा हो तो किया जाए। पहले ये तो देख लें कि क्या नहीं हो रहा है। शरीर बढ़ता जा रहा है, घर वाले के सारे बच्चे बढ़ रहे हैं, सारे उगने योग्य वनस्पतियां उगती हैं, सारे होने योग्य सूरज चल ही रहा है, चंद्रमा चल ही रहा है, हवाएं बह रही हैं, आकाश खड़ा हुआ है, पहाड़ है, नदी है, झरने हैं। क्या नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा दुनिया में? बताओ जिसको करना है। एक चीज बता दो आप अपने समय पर जो नहीं होती। बारिश अपने समय पर हो रही है, धूप अपने समय पर निकल रही है, अपनी अपनी ऋतु के फल अपने अपने समय पर आ रहे हैं। जवानी भी आ रही है, प्रौढ़ता भी आ रही, बुढ़ापा भी आ रहा है। कोई हमेशा ही नहीं जिए जा रहा है, हमारे लिए खाली करता जा रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? व्यवस्था है ना, एक भी काम रुक जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। क्या भैया ये मोह नाचता है? नहीं तो हम जगत को ईमानदारी से देखें तो कितना सुंदर काम हो रहा है, कितना सुंदर गजब का काम हो रहा है। आप बताओ, श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग किया, ये सही किया कि गलत? अरे बोलो भैया, जल्दी बताओ ध्यान से। देखो आपके नगर में बाकी सब तो ठीक है, ये नालियां गलत बनाई हैं आपने। क्या ये नालियां जो नगर में है ये सही है कि गलत? अरे बोलो। आप लोग मुहिम नहीं चलाते नाली हटाओ रैली, कुछ ऐसा? नालियां अच्छी हैं कि बुरी हैं? अरे आप लोग बोल ही नहीं रहे कुछ। नाली कल कचरे की गाड़ी देखी थी, आज अपन बदल गए, नाली पे बात कर रहे हैं। बताओ भैया, अच्छी है कि बुरी नाली? भाई बात क्या, वो अपना काम करते हुए इस नगर की सुंदरता बना रही ना। वो नहीं होगा तो नगर कैसा दिखेगा भैया? क्या अपना अपना काम करते हुए आचार्य कुंत, ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने तीसरी गाथा में क्या गजब की बात लिखी थी, हम पढ़ें इसको। देखो क्या टीका है नीचे से, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। पर रूप परिणमन ना करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य और अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं। क्या करते हैं? विश्व का उपकार। कौन? नाली आपके शहर का उपकार कर रही कि नहीं? कर रही कि नहीं? अरे मल शरीर का उपकार कर रहा कि नहीं? अरे बोलो, कि अकेली भोजन ही उपकार कर रहा है? नहीं आ रही बात समझ में? समझ में आ रही है बात? क्या देखो क्या गजब की बात, एक दूसरे को छूते नहीं। अभी बच्चों की कक्षा चल रही थी ना, उसमें सबको समझ में आया हो। तो अब आप लोग तो आए नहीं थे, तो आप लोग अब सुन लो। ये उठाया ना हमने, ये उठाया, तो इसको उठाने वाला ये अनुभव है कि नहीं? बोलो जल्दी से। अरे यार आप लोग की आंखें काम कर रही हैं। हाँ, ये उठाया मैंने कि नहीं? क्या कर रहे हो भैया आप लोग? कुछ तो सही। चेतन यह बुद्धि कौन सयानी, ध्यान से बताओ, ये उठाया कि नहीं?
आप लोग बोल पा रहे हो, पीछे वाले तो सोच ही नहीं पा रहे क्या बोलना है। हाँ, ये उठाया, इसमें क्या कठिन बात है? उठाया, ठीक है, तो ये बताओ मैंने इसे उठाया कि हाथ को उठाया? क्या उठाया है इसमें? ये वस्तु उठी है कि हाथ उठा है? आप लोग भैया पीछे वाले लोग, आप लोग से थोड़ा डर लगता मुझे। आप लोग ना सही बताते हो ना गलत, कुछ बोलते ही नहीं। क्या ये वस्तु उठी? ये मैंने उठाई, तो मैंने क्या उठाई? वस्तु उठाई कि हाथ को उठाया? अरे बोलो। क्या लिखा यहां पर आचार्य देव ने? एक द्रव्य दूसरे अपने अनंत गुण पर्यायों को तो छूता, ठीक है, दूसरे से एकदम दूर, दूसरे को छूता नहीं। और हमने आपको छूकर बता दिया। आचार्य देव की बात अब सच्ची रही क्या? एक द्रव्य दूसरे को नहीं छूता? अरे छूता कि नहीं? तो ये क्या कर रहे हैं हम? क्या बात समझने की क्या है? मैंने अपना परिणाम किया, इस द्रव्य का अपना परिणाम हुआ, लेकिन परस्पर एक क्षेत्रावगाह्य संबंध की घनिष्ठता है ना, विशिष्टता, कि जब तक मैं ऐसा हाथ उठा रहा था तब तक यहां कुछ था नहीं। अब मैंने हाथ को उठाया और उसी समय ये फंस गया तो ये उठ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आपके घरों में ताले लगाते हो आप लोग? कहां लगाते हो ताला? दरवाजे में लगाते हो कि ताले में लगाते हो? ताले को कहां लगाते हो? हाँ, ताला देखा आप लोगों ने? पूरा डिजिटल वाले की बात नहीं कर रहे। ताला पुराना आता था, अलीगढ़ी ताला, हाँ, वो लगाते हैं। किसमें लगता है वो ताला? दरवाजे पर लगता है कि ताले पर लगता है ना? लेकिन जब क्षेत्र एक हो जाए तो बात अलग हो जाती है, लेकिन कार्य तो सब अपना अपना करते हैं ना। तो यहां पर सिद्धांत ये प्रतिफलित हुआ, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना कार्य उस द्रव्य के द्वारा स्वतंत्र तय किया जाता है। जब वह किया जाता है तो करने का कुछ अवकाश बचा नहीं। तो यदि अब करने जाया जाएगा तो क्या होगा कि जो कार्य वो तो हो ही रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो करने जाओगे तो करने के लिए कुछ है नहीं है, तो वहां क्लेश उत्पन्न होगा, वहां पर दुख उत्पन्न होगा। जो करने जाएगा तो अपनी इच्छा का काम होगा नहीं, क्योंकि वो काम अपने स्वभाव से चल रहा है ना, और तब अपनी इच्छा से कार्य ना होता हुआ दिखता हुआ क्लेश उत्पन्न होगा। तो सरल रास्ता क्या? कि होते हुए कार्य को होता जान ले। तो भैया जो होता है, तो अब आप बताओ, यशोधर मुनिराज पर श्रेणिक राजा ने उपसर्ग किया, ये काम आपके हिसाब से सही हुआ कि गलत? आपके हिसाब से कि नहीं, हम क्यों चाहेंगे हमारे मुनिराज पर उपसर्ग हो, लेकिन यदि जगत की व्यवस्था को अपन देखने जाएंगे तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या? पहले तो श्रेणिक राजा कभी क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा, वो धर्म में ही क्यों आएगा? अरे धर्म में कैसे लगेगा? दूसरा, जो यशोधर मुनिराज के पाप कर्मों का उदय आना है, उसकी फिर अभिव्यक्ति क्या होगी? तो ये श्रेणिक राजा आपको उपसर्ग करने वाला दिखता होगा। श्रेणिक राजा आपको दिखता हो कि यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग कर रहा है, यशोधर मुनिराज तो उसे उपकारी ही मानते हैं भैया। उपकारी मतलब ज्ञाता दृष्टा, होने योग्य कार्य हुआ यहां सामने है। तो हम श्रेणिक राजा को उपसर्ग करता देखते दुखी हैं, चेलना रानी के आंसू नहीं थमते, और यशोधर मुनिराज जिस पर उपसर्ग हो रहा है वो दुखी नहीं, और जिस पर हो नहीं रहा वो रोए जा रहा है। ये अंतर कैसे पड़ा कि एक जान रहा है और एक कर रहा है। करने वाले के पास दुख का प्रसंग नहीं है तो भी दुखी है, और जानने वाले के पास दुख का कारण होने पर भी सुखी है। हम जानने के अभ्यासी बने तो अनंत सुख समुद्र हमारे अंदर फिर हिलोरें लेने लगेगा।
अविनाशी